हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे 9th मैथ्स क्वेश्चन बैंक 2021-22 का संपूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें शामिल करते हैं हम अध्याय 15 प्रायिकता। इस पाठ में से 1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक के 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये कुल पाठ 6 नंबर का है। शुरुआत करते हैं हम इसमें। सबसे पहले यहाँ पूछा है प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता या घटने की प्रायिकता क्या हो सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं 0 और 1 के बीच, जिसमें 0 या 1 शामिल नहीं होते हैं। 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। 1 और 2 के बीच में या 2। तो घटना घटित होने की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, जिसमें 0 और 1 भी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। दूसरा पूछा यहाँ कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता निम्न में से क्या नहीं हो सकती है। तो घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0 से लेकर 1 तक, जिसमें 0 और 1 भी शामिल होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 0, तो घटना घटने की प्रायिकता हो सकती है 1/2, ये भी हो सकती है। ये दो जो है घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। और ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का खाली स्थान होती है। तो ये एक संग्रह होती है, समुच्चय होती है, समूह होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे संग्रह। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है या होता है। तो इसका अधिकतम मान होता है 1। रिक्त स्थान एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे अभिप्रयोग, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेक्षण, जो एक क्रिया है जिसमें एक से अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे हम या तो एक प्रेक्षण बोलेंगे या हम इसे एक अभिप्रयोग बोलेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एक अभिप्रयोग। प्रेक्षण भी लिखा जाता है, प्रेक्षण भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सत्य असत्य लिखिए। किसी घटना की घटने की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यह असत्य है, ऋणात्मक इसकी प्रायिकता नहीं आती है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 तक हो सकती है। 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी सत्य है। अब देखिए ये प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर, जो 2 अंक के हैं। पहला देखिए यहाँ पर प्रायिकता की परिभाषा लिखे। तो प्रायिकता की परिभाषा इस तरह से है कि किसी घटना की घटित होने या घटित न होने की संभावनाओं को ही प्रायिकता कहते हैं। यदि कोई घटना है घटित होने वाली है या घटित नहीं होने वाली है, उसकी संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। आनुभाविक प्रायिकता किए गए अभिप्रयोगों की संख्या के साथ अन्य किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है अभिप्रयोगों में प्राप्त हुए परिणामों की संख्या पर। अगला प्रश्न आया है यहाँ कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित्त 455, पट 545। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। पहले हमें निकालना है चित्त के लिए, फिर निकालना है पट के लिए। तो देखिए यहाँ चित्त को हेड बोलते हैं और पट को टेल बोलते हैं। तो हम हेड आने की जो प्रायिकता है वो निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ चित्त के लिए सूत्र ये वाला है। हम लिखेंगे प्रायिकता हेड निकालने के लिए, तो PH बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो चित्त आया है 455 बार, और यहाँ कुल जो परिणाम थे वो थे 1000। तो डिवाइड में 1000 लिखेंगे। अब यहाँ पर अपने पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इसको काट के लिख लें या इसको हम दशमलव के रूप में लिख लेते हैं।
तो हम इसको दशमलव के रूप में लिख लेते हैं। 455 में जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगी 3 अंक पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.455। ये हमने निकाला है चित्त के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं पट के लिए। लिखा हमने पट के लिए PT बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल है 545 और कुल है 1000, तो हम यहाँ लिखेंगे 545 बटे 1000। सेम यहाँ पर भी 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगी क्योंकि बटे में 1000 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.545। ये दोनों इसके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, तो ये कुल परिणाम है, यहाँ 500 बार उछालने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। 2 चित्त 105 बार आते हैं, एक चित्त 275 बार आता है, कोई चित्त नहीं 120 बार आता है। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सूत्र वही है लगेगा हर बार, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पहला हमें निकालना है 2 चित्त होने की प्रायिकता, फिर निकालेंगे 1 चित्त होने की प्रायिकता, फिर निकालेंगे कोई चित्त नहीं होने की प्रायिकता। हम लिखते हैं यहाँ 2 चित्त होने की प्रायिकता इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल यहाँ दे रखी है 500 और 2 चित्त आए हैं 105 बार, तो यह हम लिखेंगे 105 बटे 500। हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 100। अब हम 21 बटे 100 को दशमलव रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.21। ये इसका आंसर है 2 चित्त आने की प्रायिकता। 1 चित्त होने की प्रायिकता क्या है ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 275 और कुल हो जाएंगे यहाँ पर 500। कुल हमेशा सेम रहेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे 275 बटे 500। हम यहाँ पर भी इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जाएगा 55 बार और नीचे आ जाएगा 100 बार। फिर वापस से 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगी इसकी, तो इसके आंसर आ जाएंगे 0.55। तो ये 1 चित्त होने की प्रायिकता आ गई है। और कोई चित्त नहीं होने की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं। ये आया है 120 बार, तो 120 बटे हो जाएगा 500। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 24 बटे 100। 5 से डिवाइड करा, अब यहाँ पर भी दशमलव लगा देते हैं 2 अंक छोड़कर, तो ये हो जाएगा 0.24। ये इसकी प्रायिकता आ गई है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा है कि एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बटन दिया गया है। अंक दिए हैं और नीचे बारंबारता दिया है। 0 अंक है 22 बार, 1 26 बार, 2 22 बार, 3 22 बार, 4 20 बार, 5 10 बार, 6 14 बार, 7 28 बार, 8 16 बार और 9 20 बार। यहाँ हमसे पूछा है कि यदि संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है तो इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की क्या प्रायिकता है। इकाई के स्थान पर 6 अंक होने की क्या प्रायिकता है ये बताना है। तो यहाँ पर कुल परिणाम है 200। अनुकूल यहाँ देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की प्रायिकता। तो 6 अंक यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 14 बार। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता बराबर आ जाएगी। यहाँ पर परिणाम है अनुकूल 14 और कुल परिणाम है 200। यहाँ पर भी हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 7 बटे 100। यहाँ पर इसको भी हम दशमलव के 2 अंक तक लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.07। ये इसकी प्रायिकता है। प्रश्न आता है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा यहाँ कि चूंकि एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है,
6 बार चौका लगाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह 24 बार चौका नहीं लगाती है। तो हमने लिखा इसलिए वह 24 बार चौका नहीं मारती है। अतः चौका न मारने की प्रायिकता फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मान लिखेंगे अनुकूल परिणाम है यहाँ 24 बटे कुल परिणाम है यहाँ पर 30। इसको लिखा हमने। इसको लिखने के बाद इसने इसको 3 से डिवाइड कर लिया। 3 से डिवाइड करा तो यह आ गया 8 और यह आ गया 10। यहाँ भी हम एक अंक पहला दशमलव लगा देंगे तो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा 0.8। ये इसके आंसर हो गए। अगला प्रश्न आया है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है जिसके आंकड़े निम्न हैं। देखिए जो सवाल में दिया जाता है ना बड़ी संख्या, वो यहाँ पर कुल परिणाम ही रहते हैं। तो ये कुल परिणाम यहाँ दिए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या 2 लड़कियां हैं वो परिवार 475 है, 1 लड़की है वो परिवार 814 है, जिसमें एक भी लड़की नहीं है वो परिवार यहाँ पर 211 है। यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो, कोई भी लड़की न हो। तो फॉर्मूला वही है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 2 लड़कियां होने की प्रायिकता। तो यहाँ हमने लिखा पहला 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर 2 लड़कियों वाले परिवार है 475 और कुल परिणाम है यहाँ पर 1500। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 475 बटे 1500। यह जरूरी नहीं होता है कि हर बार हम जो प्रायिकता का आंसर है उसे हम दशमलव के रूप में लिखें। हम यहाँ पर भिन्न के रूप में भी उसे लिख सकते हैं। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे आपस में एक दूसरे से तो यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 बटे 60। 2 लड़कियां होने की प्रायिकता आ गई। उसके बाद सेकंड हमें निकालना है यहाँ 1 लड़की होने की प्रायिकता। तो 1 लड़की होने की प्रायिकता, जो 1 लड़की के परिवार है 814 बटे कुल परिवार है यहाँ पर 1500 1500। यहाँ पर भी हम इन दोनों को काट के लिखेंगे तो ये संख्या डिवाइड हो रही है 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 407 और बटे में आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 750। ये इसके आंसर हो गए। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रायिकता में हमेशा जो हर की संख्या है वो बड़ी आती है और जो अंशिक वाली संख्या होती है जो ऊपर आती है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। लास्ट इस तरह है कि कोई लड़की न होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर जिसमें एक भी लड़की नहीं वो परिवार है 211 और कुल परिवार है 1500। तो हम यहाँ लिखेंगे 211 बटे 1500। तो ये संख्या नहीं कट रही है तो इसका आंसर ये हो जाएगा 211 बटे 1500। अगला प्रश्न देखिए। पूछा है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तो इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न प्रकार से हैं। 3 सिक्के उछाले हैं तो कुल परिणाम यहाँ 200 हो गए। परिणाम है और बारंबारता है। 3 चित्त होने की संभावना 23 बार है। 2 चित्त आए उनके परिणाम यहाँ 72 है। 1 चित्त आया है उसकी परिणाम यहाँ 77 है और कोई भी चित्त नहीं आया है उनके परिणाम यहाँ पर 28 है। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पूछा हमसे 2 चित्त आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ हम देख लेते हैं सारणी में कि 2 चित्त आने की जो बारंबारता वो कितनी है। तो यहाँ पर इसकी बारंबारता है 72। तो ये इसके अनुकूल परिणाम हो गए और ये इसके कुल परिणाम हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम 72 है और कुल परिणाम 200 है। तो हम यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दिया हमने कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, दोनों की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं। तो अनुकूल है 72 अपने पास बटे और कुल है 200। तो ये हो गए 72 बटे 200। हम यहाँ पर इनको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। जब हम 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर बन जाएंगे 36 और नीचे बन जाएंगे
100, या तो आप एक बार और पुनः इसको काट के लिख दें या चाहे तो इसको दशमलव के रूप में लिख दें। तो जब भी बटे में 100 बन जाता है, 1000 बन जाता है, 10 बन जाता है, तो आप उसे दशमलव में लिखा करें। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 0.36। ये इसका आंसर है। आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में लिख दें कि सर हमें ये वाला चैप्टर और समझा दें, तो कोशिश करेंगे कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझा दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 11, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। तो 200 विद्यार्थी का सर्वेक्षण किया गया, तो इसका मतलब है कि कुल परिणाम यहाँ दिए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में दिया गया है। जो प्राप्त आंकड़े थे उन्हें यहाँ बताया है। मत जो सहमत थे विद्यार्थियों की संख्या, उनकी संख्या यहाँ पर है। मत क्या है कि पसंद करते हैं, तो सांख्यिकी को 135 विद्यार्थी पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते 65 विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है या दूसरा सांख्यिकी को पसंद नहीं करता है। यहाँ हमने फार्मूला लिखा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। पहला हम लिखेंगे यहाँ सांख्यिकी पसंद करने की प्रायिकता। तो सांख्यिकी जो पसंद करते हैं वो विद्यार्थियों की संख्या 135 है और यहाँ पर कुल जो विद्यार्थी हैं वो 200 है। तो हम यहाँ लिखेंगे पसंद करने वालों की 135 बटे 200, 135 बटे 200 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इनको हम काट देंगे 5 से, तो यहाँ बन जाएंगे 5 से काटा तो यह बन जाएंगे 27 बटे यह बन जाएंगे 40। तो इसका आंसर आ जाएगा सांख्यिकी पसंद करने वालों की संख्या जो है, प्रायिकता जो है वो आ गई 27 बटे 40। ये इसकी प्रायिकता है। हमेशा हर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, अंश वाली वैल्यू छोटी रहेगी। और लास्ट यहाँ है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले की प्रायिकता क्या है। तो सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले 65 है कुल 200 में से। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर 65 बटे 200। यहाँ भी हम इनको 5 से काट लेते हैं तो ऊपर आ जाएंगे 13 और नीचे आ जाएंगे 40। तो ये इसके आंसर हो गए।